आत्मजीव को श्री गौकर्ण जी ने बहुत समझाया, पूज्य पिताजी अब आप इस संसार में रह करके हम लोगों के व्यवहार को देख करके दुखी और सुखी होना बंद कर दो, सीधे जा करके वन गमन कर जाओ और भगवान ऋषिकेश को प्राप्त करो। महाराज गौकर्ण जी की बात मान करके आत्मदेव जी ने गृह त्याग कर दिया। आत्मदेव जी स्वयं काशी विद्याध्ययन हेतु चले जाते हैं। अब घर में अकेले बचा धुंधकारी और धुंधली। धुंधकारी ने पाप करते करते सारे धन को घर के समाप्त कर दिया। एक दिन अपनी माँ के केस को पकड़ करके परेशान करने लगा। बताइए पूज्य पिताजी ने कहाँ सारी संपत्ति छिपा के रखा है? माँ ने रो करके कहा, पुत्र मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब घर में फूटी कौड़ी नहीं है, रात्रि में कहीं बेटा फिर ना मारे इस डर के मारे धुंधली भगती है, अंधकूप में जाकर के गिर जाती है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब अकेले घर में बचा धुंधकारी। अभी तक जिन पापों को कर रहा था उनके प्रायश्चित का समय मिल सकता था, लेकिन अब उसने जो पाप करना प्रारंभ किया, ये पाप संसार का महापाप है प्यारे। व्यभिचार, दुराचार, वैश्याओं के जाल में फंस जाता है और उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन राज्य के राजा के यहाँ जाकर के बहुत सारे गहनों को चुराया और ला करके उन वैश्याओं को दिया। वैश्याएं जैसे उस गहने को पाती हैं, मन में लोभ आया और सोचा क्यों ना इसको ठिकाने लगा दिया जाए और अपने राम सब यहाँ से समेट के भाग जाएं। धुंधकारी को सारी वैश्याएं एक साथ मिलकर के मारने लग जाती हैं। पापी के प्राण इतना जल्दी नहीं निकलते हैं। उसी में से एक ने कहा क्यों ना इसके मुख में जलती हुई लकड़ी को डाल दिया जाए, और जलती हुई लकड़ी के डंडे को ला करके जैसे उसके मुख में डाला, बिलबिला करके अपने प्राण का समापन कर देता है। और सारी वैश्याओं ने वहीं पर धुंधकारी को घर में ही गड्ढा खोद करके गाड़ दिया है। सारी संपत्ति लेकर के चली जाती है। महान प्रेत बना धुंधकारी। बहुत दिन के बाद विद्याध्ययन करने के बाद जब महाराज गौकर्ण जी घर पर आए, लोगों से पता चला पूज्य पिताजी नहीं रहे, माँ नहीं रही, भाई का भी कुछ अता पता नहीं है, तो मन में सोचा कि चलो गया श्राद्ध करें, पिंडदान करें। गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया। गया श्राद्ध का बड़ा सुंदर महत्व आया है, संत महात्माओं ने बताया है। ये जितने लोग गया में जाते हैं पिंडदान करने के लिए, कितने लोग गए हैं जगन्नाथ जी? हाथ उठाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो ठीक है, नहीं गए तो जाएंगे, भविष्य में जाना चाहिए। ये गया की कथा आती है। गयासुर नाम का एक दैत्य था, बहुत पापी था, देवताओं को बहुत परेशान करता था। एक बार देवताओं ने जाकर के भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप हमारी सुरक्षा करें, ये गयासुर हम लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन गयासुर दानी भी बहुत है, भगवान आप उसके दान का सहारा लेकर के और उससे समाप्त कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पहुंचे, गयासुर से कहा भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गयासुर ने कहा सरकार जो इच्छा हो मांग लो। भगवान ने कहा अपना वक्षस्थल मुझे दे दो और इस पर हवन कुंड बना करके 1000 साल तक मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर ने कहा यो मस्तु सरकार, ऐसा ही होगा। भगवान ने उसके वक्षस्थल पर देवताओं से यज्ञ कुंड बनवाया और 1000 वर्षों तक यज्ञ होती रही। जब पूर्णाहुति हो गई तो गयासुर उठने लगा। देवताओं ने कहा सरकार आप तो स्वाहा करा करके चले जाओगे, लेकिन हम देवताओं को चुन चुन करके मारेगा नाथ। हम लोगों ने खूब बड़े बड़े सुंदर वैदिक मंत्रों को बोल बोल करके स्वाहा किया है, हम सबको नहीं छोड़ेगा, सरकार कोई उपाय करो। भगवान ने वहीं पर अपना विराट रूप धारण किया और गयासुर के वक्षस्थल पर अपने पैर को रख करके भगवान ने दबाना प्रारंभ किया। गयासुर के प्राण निकलने लगे, आंखें बाहर निकलने को हो जाती हैं। गयासुर ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रणाम किया, सरकार आज मेरे जीवन की इति होने जा रही है, लेकिन एक वरदान मुझे दे दो नाथ।
भगवान प्रसन्न हो गए। कहा गयासुर जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। गयासुर ने कहा सरकार आज से इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति आकर के अपने पितर पूर्वजों के नाम से पिंडदान करे, श्राद्ध करे, उसके पितर पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, ये वरदान मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा एवं अस्तु। तभी से गया में लोग जाकर के पिंडदान करते हैं कि मेरे माता पिता दादा दादी सभी का उद्धार हो जाए। गया में जाकर के महाराज गौकर्ण ने पिंडदान किया है। वापस आए, रात्रि की बेला है, जैसे अपने आंगन में चौकी डाल करके सोना प्रारंभ किया, तुरंत विभिन्न प्रकार के डरावने शब्द सामने आने लगे। महाराज गौकर्ण जी डरते नहीं हैं। जल उठा करके अभिमंत्रित करके जैसे छींटा डाला, वहां से तुरंत स्वर आता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, अपने ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया, महान प्रेत बना हूं, सरकार मेरा उद्धार करो। महाराज गौकर्ण जी ने कहा इतनी रात तो मुझे परेशान मत करो, पहले ये बताओ गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा सरकार एक नहीं हजारों श्राद्ध गया में करो, पिंडदान करो, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने छोटा मोटा पाप नहीं किया है, थोक भाव में पाप किया है, बहुत बड़ा प्रेत बनाऊं। गौकर्ण जी ने कहा ठीक है सुबह की बेला होने दो। सुबह की बेला होती है, महाराज गौकर्ण जी ग्राम वासियों से निवेदन करते हैं हमारा भाई धुंधकारी प्रेत हो गया है, उसका उद्धार कैसे होगा? गांव के लोगों ने बताया महाराज आप जैसा विद्वान भला इस चीज को न जान पावे तो हम लोग क्या बताएंगे। हाँ इतना है सरकार, अगर भगवान भास्कर से पूछा जाए, सूर्य नारायण से पूछा जाए तो कोई उपाय बता सकते हैं, लेकिन जो उनके रथ को स्तंभित कर देगा वही उनसे संवाद कर सकता है। दूसरे दिन की बेला होती है, महाराज गौकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने कहा है हे पुत्र अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, आपका भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। महाराज गौकर्ण जी ने गांव वासियों से कहा भैया मैं तो अकेला हूँ, मेरा सहयोग करो। गांव वासियों ने खूब सुंदर ढंग से एक व्यास मंच का निर्माण किया है, उस पर गौकर्ण जी विराजमान होकर के कथा सुनाते हैं। एक वैष्णव भक्त को मुख्य श्रोता बना लिया है। हनुमान जी महाराज को स्थापित करने के लिए जो ध्वज पताका आया था उसी का भाग नीचे कुछ बड़ा होने के नाते काट दिया था, उस बांस को जगह पर खड़ा कर दिया था। संयोग से उसमें 7 ही गांठ थी। जब सभी देवी देवताओं का आगमन हुआ, सब लोग कथा सुनने के लिए आए। प्रेत भी आया, धुंधकारी भी आया, लेकिन एक तरफ पुरुष वर्ग, एक तरफ महिला वर्ग, एक तरफ ब्रह्मचारी, एक तरफ सन्यासी, सब लोग बैठ गए। अब प्रेत को ना तो कोई बुलाता है ना तो कोई आसन रखता है। धुंधकारी आया, उसने सोचा मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि मुझे कथा तो सुनना नहीं पीना है, ये कथा मेरे लिए हो रही है। सो जा करके उसी बांस की गांठ में छिद्र था, उसी में जा करके बैठ गया। महाराज गौकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा संपादित किया और जैसे हरिनाम संकीर्तन के बाद जय घोष किया, देखा कि बांस की एक गांठ तड़ की आवाज करके दग जाती है। जितने ग्रामवासी थे, श्रोतागण थे, सब लोग देख करके अचंभित। दूसरे दिन की कथा में तो बैठने की जगह ही नहीं रह गई, लेकिन ध्यान देना कथा सुनने के लिए नहीं आए, बांस की गांठ दगेगी उसको देखने के लिए आए। आजकल कथाओं का सार तत्व क्यों जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथा बहुत कम हो रही है, मनोरंजन बहुत हो रहा है। और याद रखना बाबू, श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है।
अगर श्रीमद् भागवत कथा में भी मनोरंजन ढूंढ करके हम जाएंगे तो अपने जीवन को नरक में डाल रहे हैं। किसी का विरोध नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनलों पर बैठ करके देख लीजिए, 3 घंटे की कथा में मात्र 20 मिनट की कथा होती है, बाकी क्या होता है सब लोगों को पता है। हमारे संगीतकार बंधु जो हैं इतने मर्यादित हैं, इतने संस्कारी हैं कि इनको पता है कि हमें कहाँ पर गाना है, कौन सी गीत गाना है, कितने स्वर में वाद यंत्र को मुझे संपादित करना है। इन्हें सरस्वती का वरद पुत्र कहा जा सकता है। लेकिन आप देख लीजिए चैनलों पर ऐसे ऐसे गीत होती हैं भागवत की कथाओं में कि श्रोता खड़े होकर के नाचने लग जाएं, बहनें नाचे। भागवत की कथा नाचने के लिए नहीं है, भागवत की कथा रोने के लिए है। भागवत की कथा में महाराज परीक्षित ने 7 दिनों तक बैठ करके केवल गंगा के तट पर अश्रुपात किया है, तब भगवान ने विमान भेजा है। भागवत की कथा में संगीत का जो आश्रय होता है ये अपने कन्हैया को रिझाने के लिए होता है। ये जो संगीतकार बंधु आए हैं ये कृष्ण को रिझाने के लिए आए हैं, ये आपको नहीं रिझा रहे हैं। और आजकल व्यवसायिक कथाएं जितनी होती हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, निसंकोच निर्भय होकर के कह रहा हूं, वो कथाएं ठाकुर को रिझाने के लिए नहीं होती हैं, जनता जनार्दन को रिझाई जा रही। कौन से गीत हम गाएंगे जिस पर ठुमका लगेगा, कौन से गीत गाएंगे जिस पर सब लोग उठ करके नाचने लगेंगे। गीत ना जाने क्या होती हैं, पंक्तियां ना जाने क्या होती हैं, बीच में बोल देते हैं जय हो, बाप रे बात ही क्या है, जो बचे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। कथा मनोरंजन होती जा रही, कथा का सार तत्व जा रहा। देखो बैठे, क्या बात है, कथा की कीमत क्या है, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, लेकिन ध्यान दे करके सुन लेना कि श्रीमद् भागवत की कितनी कथा उसमें होती है। 3 घंटे में श्रीमद् भागवत का कहीं छींटा नहीं पड़ता, छींटा डालने की बात नहीं होती। जब तक भागवत की कथा में मनोरंजन ढूंढोगे तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये संगीत का जो साधन है ये कन्हैया को रिझाने के लिए है, और मेरा मन कृष्ण में लगा रहे इसके लिए, मुझे उनसे जोड़ने के लिए, कहीं निद्रा ना आ जावे इसके लिए किया जाता है। तुम निवेदन कर रहा था दूसरे दिन की कथा में और भी लोग, तीसरे दिन में और भी लोग, कथा सुनने वाले कम, बांस की गांठ लगेगी देखेंगे। ये जगह कथा चल रही थी, किसी ने कहा महाराज सुनने चलोगे, हम कहा कौन सी कथा भैया। महाराज कथा होती है, कथा के बाद पंडित जी ब्लेड चबाते हैं, बताओ हाल। कथा होगी, कथा के बाद पंडित जी ब्लेड चबाएंगे। और गया भी मैं, बहुत दूर की बात नहीं, मैं सत्य बताता हूँ, आंखों देखी घटना बताता हूँ। हमारे बालपुर बाजार से कुछ ही दूरी पर है गांव बुलबुलिया, और बुलबुलिया गांव के बाहर एक मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में कथा हो रही थी, कथाकार का नाम नहीं कह सकता हूँ। कथा जब पूरी हो गई तो एक महोदय आए और उन्होंने थाली में ब्लेड के टुकड़े को रखा था। सब लोगों ने देखा ब्लेड का टुकड़ा है, और उठा करके चबाने लगे। कैसे चबा रहे थे, क्या उनकी कला थी भगवान जाने। एक आया वो ट्यूबलाइट जो होती है उसको उठा करके सिर पर फोड़ने लगा, दागने लगा। एक आया वो थाली लेकर के उंगली में नचाने लगा। ये सब भागवत की कथा में हो। जिस कथा को महाराज परीक्षित केवल अश्वपूरित नेत्रों से 7 दिन तक सुनते रहे, उस कथा में भीड़ जुटे, इसके लिए ब्लेड चबाए जा रहे हैं, ट्यूबलाइट सिर पर फोड़ रहे हैं, थाली नचा रहे हैं। क्या उद्धार होगा समाज का। 5-5 घंटा स्वयं श्रृंगार करके तब मंच पर आकर के बैठते हैं, और पास ही में आप देखेंगे पोथी के पास में बंदर वाला शीशा भी रखा रहता है। उसमें देखते रहते हैं कि हाफ हंसेंगे तो कैसा लगेगा, फुल हंसेंगे तो कैसा लगेगा। जनार्दन को रिझाओ, जिस दिन जनार्दन रिझ जाएगा कल्याण हो जाएगा। भागवत की कथा प्यारे रोने के लिए है। गोविंद के गुणान बात सुनकर के अश्रुपात करते रहो। प्रभु मेरे घर पर कब पधारोगे, मेरे घर पर यह अवसर कब आएगा, मेरे घर पर इस तरह की सुंदर सी संगीत पार्टी बैठ करके भागवत की कथा गान कब करेगी। ये भाव मन में आपके जागने चाहिए, तब मानो आप कथा सुन रहे।
7 दिन तक कथा चलती रही और 7वें दिन बांस की अंतिम गांठ दगी। वहीं से 16 वर्षीय कानों में कमनीय कुंडल घुंघराले बाल सुंदर श्याम माभा को लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। महाराज गोकर्ण जी को प्रणाम करके गले से लगा लिया। साहब ने देखा भगवान हरि के पार्षद नंद और सुनंद दोनों सोने का दिव्य रथ लेकर के आए हैं और धुंधकारी को उसी रथ में बिठा करके भगवत धाम लेकर के चले गए। जितने ग्रामवासी थे सब लोगों ने महाराज गोकर्ण जी से कहा, प्रभु ये तो पक्षपात हो गया। व्यवस्था सब हम लोगों ने किया, व्यास मंच हमने बनाया, सारी व्यवस्था तैयारी हमने किया, आपका भाई तो भगवत धाम चला गया, हम ग्रामवासी बैठे रह गए। गोकर्ण जी ने कहा, जाने के लिए तैयार हो? आज भी कुछ लोग मूर्खतावश प्रश्न करते हैं। महाराज ये बताओ, इसी कथा को महाराज गोकर्ण जी ने सुना तो 7वें दिन विमान चला आया। इसी कथा को आज लोग सुनते हैं, विमान क्यों आता है? अरे बुद्धू, जाने के लिए तैयार हो? ना जाने कितने ऑपरेशन शरीर में हो जाते हैं, फिर भी डॉक्टर साहब से कहते हैं सरकार बचा लीजिए किसी तरीके से, कीड़ा शरीर से निकलता रहता है, फिर भी जीने की कामना करते हैं। उलूल जुलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा में विमान आने का अर्थ है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये बिना मान के हो रहा है। हे प्रभु, मेरे बस की बात नहीं थी श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान अपने घर पर करवा पाना। हे माधव, हे गोविंद, आपकी कृपा से हो रहा है। प्रभु आप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु वैकुंठाधिपति की कृपा से मेरे घर पर हो रहा है। बिना मान के सारा कार्य हो जाए वही मानो विमान है। बाकी विमान आ भी जाए तो जाने के लिए कौन तैयार है? कहीं 2 शब्द हिंदी की आ गए, एक चौपाई मानस की आ गई, रंग सिर पर लगाया, चल करके पंडित जी से उल्टा प्रश्न करते हैं, वही कथा सुन मत करना। भगवान बड़े दयालु हैं। महाराज गोकर्ण जी ने कहा, आप सब जाने के लिए तैयार हो? अखिल ग्रामवासियों ने कहा, हाँ सरकार, मैं भी भागवत की कथा को सुन करके गोविंद के धाम को पाना चाहता हूँ। आषाढ़ मास में कथा सुनाया था महाराज गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को, और श्रावण का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, पंचमी की तिथि आई। उसी व्यासपीठ पर श्री गोकर्ण जी महाराज बैठ करके आत्मदेवपुर के समस्त नागरिकों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया। अब की बार पूरा गांव सतर्क है, क्योंकि महाराज गोकर्ण जी ने कहा था भागवत की कथा में यदि श्रवण भेद नहीं होगा तो फल भेद नहीं हो सकता है, और श्रवण भेद होगा तो फल भेद होना आवश्यक है। हम किस प्रकार से कथा को सुन रहे हैं? 7 दिनों तक निराहार बैठा रहा धुंधकारी, जल भी नहीं पिया। यहां पर श्रोता वक्ता दोनों हर 10 मिनट पर नाश्ता चाहिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कथा को निराहार किया जाए। कहा महाराज अगर ना चल पावे तो कहा जल का सेवन किया जाए। कहा महाराज उस पर भी ना चल पावे तो कहा फल का सेवन किया जाए। कहा महाराज उस पर भी ना चल पावे तो कहा एक समय फल का सेवन, एक समय भोजन कर लिया जाए। कहा महाराज उस पर भी ना चले तो कहा दोनों समय भरपेट आहार लो, लेकिन मन लगा करके भगवान की कथा सुनो। श्रोता का मन लगा रहता है कि मुझे क्या क्या करना है, सारी जिम्मेदारी है, और वक्ता का मन लगा रहता है कार्ड बटा कि नहीं। तमाम पंडित जी श्रोता को यजमान को डांटते हैं, भैया ढिलवाही बहुत किया हो कार्ड बांटम, हमरे ओहर के जो कार्ड हुई तो हम दे दियो हम लिया जाबे, दल बांटम बहुत ढिलवाही किया। कथा हमको कितना सुनानी है, कथा से हमारा यजमान परिकर कितना लाभान्वित होगा, हमारा श्रोता समाज कितना आह्लादित होगा, ये वक्ता के विवेक में नहीं है। वक्ता देख रहा है कितना कार्ड बंट चुका है, कितने लोगों का भंडारा होगा। छोड़ो बाबू, जो आपके भाग्य में होगा मिलेगा। जहां पर नारायण की सेवा होगी वहां लक्ष्मी स्वतः आएंगी, और जहां नारायण से विमुखता है, केवल मनोरंजन ढूंढा जा रहा है, सहजता में पैसे की डिमांड की जा रही है, वहां पर आई हुई लक्ष्मी भी रास्ता काट देती है। और जहां मन लगा करके गोविंद को रिझाने के सारे गुर हम लगा देते हैं, वहां पर मेरी माँ लक्ष्मी पुत्रवत स्नेह करके मेरे पास स्वतः चली आती है।
अब की बार जितने ग्रामवासी हैं सब लोगों ने आहार का त्याग कर दिया है, संयम पूर्वक रह करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। अब की बार ठीक 7वें दिन जैसे महाराज गोकर्ण जी ने जय घोष किया, आकाश मार्ग से चमचमाता हुआ सोने का दिव्य रथ उतर के आता है और अब की बार तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं पधारे हैं। महाराज गोकर्ण को भगवान ने अपनी भुजा पास में भर लिया। जय हो महाराज, आपके जैसा वक्ता होना बड़े सौभाग्य की बात है। ये ग्रामवासी सब उद्धार गति को प्राप्त हो गए, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। सभी को लेकर के हमारे भगवान अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। इतनी सुंदर चर्चा पूज्यपाद व्यासात्मज भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। सुन करके महाराज परीक्षित के नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखें बरस पड़ती हैं। हे गुरुदेव भगवान, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि जो भगवान के दरबार में जाएगा, मेरे कृष्ण के दरबार में जाएगा, वंशी वाले के दरबार में जाएगा, उसके दुख क्लेश कभी हृदय में आ ही नहीं सकते हैं, जीवन को छू ही नहीं सकते हैं। अगर बंसी वाले से मेरा प्रेम हो गया, मुरली वाले से मेरा प्रेम हो गया, तो संसार दरबार में